हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए शाम का टाइम है, हम लोग मार्केट आए हैं सामान लेने के लिए और बच्चे भी साथ आए हैं। बच्चे काफ़ी खुश हैं क्योंकि आज है ना है सप्तमी और शीतला माता पर प्रसाद चढ़ाते हैं। वैसे हम लोग है ना आज के दिन गांव में होते थे, लेकिन आज आराध्या का पेपर था तो नहीं जा पाए। लास्ट में पेपर था उसका 8th क्लास का। और सुबह सुबह हम जाएंगे, अष्टमी को चढ़ाएंगे, कल जाएंगे सुबह को। और आज है ना इसके पापा का वैसे तो बर्थडे वगैरह कुछ मनाते नहीं हैं, लेकिन जो हिंदी के महीने में ना बोलते हैं कि सप्तमी के दिन में पैदा हुआ था। उन्होंने बोला तो बस बच्चों को तो बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ खाने का ओकेज़न तो बहाना होता है बच्चों के लिए। तो वो अपना स्नैक्स वगैरह ले आए थे। ज़्यादा कुछ नहीं खाते वो, पेस्ट्री या फ्रेंच फ्राई उनका फेवरेट है, और बाकी चीज़ पिज़्ज़ा वगैरह कम पसंद करते हैं बच्चे, और यही चीज़ खाते हैं। और तो ये लेके आए थे, और साथ के साथ मैं भी लेके आई हूँ आज पेटीज़। काफ़ी टाइम बाद पेटीज़ खाए तो शायद जमाना हो गया, तो आज लेके आ गई थी। जब इनके लिए है ना ले रही थी सामान, तो अपना भी ले आए। और सुबह सुबह फिर गांव जाना है प्रसाद चढ़ाने के लिए। आज है ना पूरा दिन मिस करा क्योंकि सब कुछ मैंने यहीं पे किया, वहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ा पाई। कोई नहीं, कभी कभी है ना मजबूरी भी होती है अपनी। जिस चीज़ को हम चाहते हैं चाहकर भी हम नहीं कर पाते, तो वो ही मजबूरी के कारण नहीं जा पाए। तो चलिए स्नैक्स वगैरह बच्चों को मैंने दे दिया है, वो खा लेंगे। और अब है ना वो ये खाना के बाद खाना नहीं खाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने खाई थी अपनी पेस्ट्री। पता नहीं क्यों ये चॉकलेट पेस्ट्री पसंद करते हैं, और मुझे ये चॉकलेट वाली चीज़ें है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बिल्कुल भी इनका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी बता रही हूँ, बाकी की तो पता नहीं। सबका अपना अलग अलग टेस्ट है। और सुबह का टाइम है, फिर ये ऑफिस से निकलते हुए, ऑफिस में इन्हें थोड़ा सा काम था तो हम इनके साथ सुबह को ही निकल गए थे। नहीं तो फिर हमें है ना वही मेट्रो में आना पड़ता बाद में। और आज छुट्टी भी थी, अब तो इनकी छुट्टी ही है, तो इनके साथ ही हम निकल गए थे। और अथर मुझे भी खिला रहा था। अथर ना हमेशा आराध्या से है ना 2 कदम आगे ही रहता है। अगर वो जो चीज़ वो पसंद करते हैं ना उससे डबल प्राइस देखकर चीज़ों को लेता है वो। उसकी ये हैबिट है पहले से ही सोच के। और लड़कियां फिर भी है ना समझदार होती है, लड़कियां मान जाती है। और देखिए यहाँ पर है ना हम आए थे, अभी थोड़ी देर के लिए मेरठ रुके थे, तो वंश अपने कपड़े दिखा रहा था कि वो जो वो लेके आया है, और वो भी हमारे साथ ही जाएगा अभी गांव में 2 दिन के लिए। जब तक हम वहाँ पर रुकेंगे तो वो भी वहीं पर रुकेगा। तो मैं ये टैग देख रही थी, मैंने कहा ये टैग है ना मुझे दे देना, ये काम आ जाएंगे। और किस काम आएंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि किस काम आएंगे। वो टैग तोड़कर है ना मैंने रख लिया था अपने पर्स में। और फिर शाम को देखिए यहाँ पर मैं अपने घर पर आई हूँ, और खेत में चल रही थी बुआई, गन्नों के लिए बुआई चल रही थी, तो मैं भी आ गई। और यहाँ पर देखिए जो आजकल है ना खेती करना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि खेती के लिए है ना आदमी चाहिए। और आदमियों की आप सभी के थोड़े थोड़े मेंबर होते हैं, सब बाहर जॉब करते हैं तो नहीं मिलते, और मजदूर की पर डिपेंड हो गई है खेती भी। और यहाँ पर देखिए सरसों कटी हुई है और गन्ने की बुआई हो रही है। ये फूल सामने दिख रहे थे, और वो ये फूल हमारे नहीं हैं, ये गेहूं और गन्ने का खेत ये हमारा ही था। और यहाँ पर गन्ने बो रहे हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। और शाम का टाइम है ना, अब गर्मी और ठंडी, ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ठंडी है, बहुत अच्छा मौसम है। इस टाइम आकर है ना यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, सच में बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। देखिए शाम का टाइम हो रहा है, सूरज बस छिपने को ही है। तो मैं भी आ गई थी यहाँ पर घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और मैं देखिए कितने सारे फूल है ना इकट्ठा करके ले जा रही थी। इनको है ना सुखा के गमले में डाल दीजिए, और उससे बहुत ही अच्छे हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो और काफ़ी बड़े बड़े फूल थे, अच्छे जो है कलर भी इसमें वाइट भी था, और मैरून कलर के जो होते हैं, येलो कलर के, कई तरह के फूल थे। और देखिए यहाँ पर कितना बड़ा खेत है। और ये खेत है ना इन्होंने दोपहर को 3 बजे से बाद में काम किया है। ये शाम तक है, कितनी मेहनत लगती है सच में। और जितनी मेहनत होती है ना खेती में, उतना उसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलता। लोग सोचते हैं कि हाँ किसानों के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा है ना उनकी हार्ड वर्क का है,
वो इतना हार्ड वर्क करते हैं तब जाकर वो उनको पैसा मिलता है। और ये इसमें उसको है ना, जैसे इंसानों को है ना घी दूध चाहिए होता है हेल्दी होने के लिए, उनको भी दवाई की ज़रूरत होती है। तो ये इसमें है ना उनका भोजन गिर रहा है, तब वो गन्ने बड़े होंगे, ग्रो करेंगे और तब उसका फल मिलेगा। और तो यहाँ पर देखिए ये अभी अपना काम करेंगे। मैं दिखा रही थी क्या क्या चीज़ इसमें डल रही है जो गन्नों के खेत में डलेगी। ये सारा डलने के बाद फिर खेत तैयार होगा। अभी तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। और देखिए आज मैं आई हूँ तो मैं अपना ये सूट का कपड़ा भी ले आई थी, मैंने कहा यहीं पर कटिंग कर दूँगी। और ये है ना एक ब्लैक कलर में है और ये एक येलो कलर का, दो एक जैसे हैं। 5-5 मीटर के ये सूट का कपड़ा था, इसमें एक दिया का है और एक मेरा, तो यहीं पर काट लूँगी। यहाँ पर क्या होता है जगह काफ़ी मिल जाती है और खुला खुला भी है तो आराम से कट जाता है। वहाँ पर करती तो मैं वहाँ दिल्ली भी जाकर हूँ, लेकिन यहाँ में और वहाँ करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो सोचा यहाँ पर मैं आराम से कटिंग कर लूँगी। और तो एक ही क्या, एक तो सिल भी जाएगा क्योंकि हमें जाना भी है, फिर टाइम लगेगा तो दूसरा भी सिल दूँगी, नहीं तो एक तो मैं प्रॉपर निकाल ही दूँगी। जितना भी टाइम होगा उसका सही यूज़ करूँगी। देखिए तो यहाँ पर मैं कटिंग करके रख दूँगी और इसकी एक की बनाऊँगी मैं अफ़गानी सलवार और एक पर पैंट। तो यहाँ पर मैंने है ना कटिंग करके रख दी थी। अब सुबह सुबह का टाइम है, इतना काम तो होता नहीं है, और जब इतने दिन बाद आते हैं तो कुछ काम है ना ऐसा मिलता भी नहीं है कि क्या करे टाइम को, बस इधर बैठो उधर बैठो, ऐसे ही टाइम हमारा पास हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपने थोड़ा सा टाइम का सदुपयोग किया और अपना सूट की कटिंग मैंने यहाँ पर फिनिश कर दी, कट वट लगा के। बस अब सिलना बाकी है। एक बार है ना कट जाओ तो सिलाई तो फिर हो ही जाती है, उठते बैठते कंप्लीट हो जाती है। काटने की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, कट जाएगा तो फिर बन भी जाएगा। और ये इतना कपड़ा था तो इसमें से ये जो कपड़ा है ना सारा बचा ही है मेरा। देखिए अगर सलवार बनती तो ना बचता, लेकिन फिर भी साइडों में से देखिए इतनी चौड़ाई बच जाती है। साइडों में से काटने के बाद भी 5 मीटर था, तो इसकी अगर पटियाला सलवार बनती तो ये सारा यूज़ में आ जाता, नहीं तो इतना सारा बच गया है, इसका भी कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा। इसको मैं फोल्ड करके रख लूँगी। मैं है ना छोटी बड़ी कतरें ना जितनी होती है फोल्ड करके रख देती हूँ। इसी से के कारण मेरे पास है ना इतना सारा ढेर इकट्ठा हो जाता है और फिर सोचती हूँ कि कहीं ना कुछ काम में आ ही जाएगा, और आ भी जाता है बाय चांस। पता नहीं कब की चीज़ रखी हुई कब काम आ जाए पता नहीं चलता। तो अभी तो मैं इसको उठा कर रख दूँगी और इसको थोड़ा बहुत सिलती हूँ, फिर अपने बाकी के काम करेंगे। क्योंकि घर पर जाकर क्या होगा, बच्चों की छुट्टी है तो उनका है ना खाने पीने में ही, अब बच्चे घर पर रहते हैं तो नई नई चीज़ें मांगेंगे। ये सारा दिन है ना खाने पीने में ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा टाइम का। ना ही कोई रूटीन है। अब स्कूल का तो ये आता है सुबह उठो जल्दी जल्दी काम, ज़्यादातर काम है ना सुबह की थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है, लेकिन दोपहर को ये हमारे 3-4 घंटे फ्री के होते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं सारा काम निपट जाता है जल्दी जल्दी। अब बच्चे जब छुट्टी रहेगी तो लेट उठेंगे और सारा काम लेट ही होगा, और फिर घर पे रहना तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में नई नई चीज़ें चाहिए, और भूख थोड़ी थोड़ी देर में लगती भी नहीं है ना, बस वो है कि कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि हाँ चलो कुछ अगर फ्री बैठे हैं तो कुछ खा ही ले जाए। ये भी एक बच्चों के लिए ना बहुत बड़ा काम होता है। और तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं इसको समेट कर रख लेती हूँ, जो मुझे काम करना है वो मैं काम करूँगी। और फिर यहाँ पर मैंने अपनी मशीन रख ली थी, तो मेरा दुपट्टा है ना लटक रहा था, और यहाँ पर ये छोटा सा क्यूट सा पपी बैठा हुआ था, तो ये जो दुपट्टा है ना वो मेरा खींच रहा था देखिए बार बार, और इसके साथ खेल रहा था। छोटा सा है लेकिन जब है ना नीचे उतरो और तो चलो ये है ना पैरों में लिपटता है खेलने के लिए, और मुझे लगता है डर, मुझे है ना कुत्तों से है ना डर लगता है कि काट ना ले, लेकिन वो काटता नहीं है, खेलने के लिए दौड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे तो डर लगता है। और अथर्व भी है ना जब तक ये नीचे रहता है और ऊपर बैठा रहेगा अथर्व भी डरता है। कुछ ये सारे लोग ऐसे डराते हैं, वो बहुत एकदम से दौड़ेगा तो ये पीछे पीछे दौड़ता है, वो बस डर के है ना ऊपर बैठ जाता है देखिए, और खूब मस्ती करता है, सबके साथ खेलता है।
बस एक फैमिली मेम्बर हो गया है। और ये है दोपहर के खाने की तैयारी। आज बनेगी कद्दू की सब्ज़ी पेठे की, और इसके साथ चावल, रोटी, रायता। और हमारे यहाँ पर जो पेठे की सब्ज़ी बनती है वो मीठी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। चावल और ये क्या बात है, ये इसको पेठे को है ना बॉईल करके उसके बाद इसमें दोबारा से फ्राई करते हैं। बहुत टेस्टी लगा मुझे तो, सच में कमाल, बिल्कुल अलग सा टेस्ट आया था इस सब्ज़ी में। और चावल के साथ तो बिल्कुल मस्त से भी मस्त, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये खिले खिले चावलों के साथ मान निकाल के जो चावल बनते हैं ये वो चावल है, उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगा। स्वाद मतलब इसका है ना बढ़ जाता है। दोबारा से छोंक लगाने के बाद इसको जैसे बॉईल किया, और जैसे भरते को नहीं बनाते दोबारा से, जैसे भरते को भून लेते हैं, बस इसको क्या करते हैं, इसको बॉईल करके बनाया है। और खूब सारा इसमें ऑयल और प्याज के साथ छोंक लगाया तो काफ़ी अच्छा ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है।